स्टॉक एक्सरे, इसमें हम एक ऐसे शेयर की बात करते हैं जिसमें कि ज़्यादातर हमें काफ़ी सवाल मिलते हैं और काफ़ी दर्शक फंसे हुए हैं। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस काउंटर पर काफ़ी सवाल ऑन ए डेली बेसिस मिलते हैं, तो हमने सोचा कि इस काउंटर के बारे में थोड़ी सी डीप इंसाइट्स ले लेते हैं। शेयर का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 17 दिसंबर से लगातार ये काउंटर टूट रहा है। ये 318 रुपये तक चल रहा था 17 दिसंबर को, और वहाँ से टूट के 250 की रेंज में आ चुका है। क्यों टूटा ये शेयर? उसकी कुछ वजह थी। एक कि बजट में जो डिफेंस शेयरों को लेकर खास उम्मीदें नहीं आ रही हैं, क्योंकि डिफेंस कंपनीज को लेकर ये लग रहा है कि जो बजट पर एलोकेशन है वो उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अब दुनिया में थोड़े से शांत हो रहे हैं। दूसरा कि इंडिया का अगर डिफेंस बजट देखें तो इन टर्म्स ऑफ टोटल जीडीपी का करीब 1.5% तक ही हो रहा है, और ये पिछले कुछ एवरेज अगर सालों के देखें तो उससे थोड़ा कम है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये 1.8% ऑफ द जीडीपी आता है तो डिफेंस कंपनीज के लिए अच्छा होगा, एक एलोकेशन अच्छा होगा, लेकिन इसकी उम्मीदें थोड़ी कम है। दूसरा कि कंपनी की जो ऑर्डर मिलने की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी रही है, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि हमें FY25 में करीब 25,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलेंगे, और अभी तक इनको 10,000 करोड़ के ही ऑर्डर मिले हैं। जनवरी खत्म हो चुका है, अब ज़्यादा समय रहा नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर इनको अगले 2 महीने में अच्छे ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो ठीक है, तो रीरेट भी हो सकता है काउंटर, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली इस काउंटर पर थोड़ा सा इंपैक्ट होगा। तीसरा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो बात हुई है, जो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद कि हम अमेरिकी डिफेंस उपकरण पर जोर देना चाहते कि इंडिया हमसे खरीदे। तो अगर अमेरिका से इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं तो इंडियन डिफेंस कंपनीज पर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं नतीजों को लेकर कि नतीजों में क्या है। कंपनी के Q3 Q4 में इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन मार्जिन्स घटने की थोड़ी सी आशंका स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। वो इसलिए क्योंकि Q2 में कंपनी के जो एक मार्जिन्स थे वो 30% रहे थे। ये एक वन टाइम स्पाइक था जो कि स्ट्रीट ने देखा, लेकिन स्ट्रीट कह रही है कि इनके जो मार्जिन्स होंगे वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे 24-25% पर। आगे के ट्रिगर्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो कल ही मिल जाएगा जब कंपनी के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। कंपनी के रिजल्ट्स में आय में करीब 20% और प्रॉफिट में करीब 15% बढ़ने का अनुमान है ऑन ए YOY बेसिस। तो नतीजे YOY बेसिस पर तो आपको ठीक दिखेंगे, लेकिन Q-on-Q बेसिस पर थोड़ा धीमापन भी दिखेगा। उसमें क्या है कि आय तो बढ़ेगी, करीब 8% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो करीब 5.6% गिरने का अनुमान है। ये हमने MOSL की रिपोर्ट से एस्टिमेट्स लिए हैं। Q4 में लेकिन नतीजे काफ़ी शानदार रहते हैं, ज़्यादातर डिफेंस कंपनीज़ के, रेलवेज कंपनीज़ के, क्योंकि उनका जो ऑर्डर प्रोक्योरमेंट होता है, ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनको अपने फाइनेंशियल ईयर से पहले ऑर्डर्स पूरे करने पड़ते हैं। तो वो जो होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे क्रूशल पीरियड रहता है, यानी कि जनवरी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट जो होंगे वो इस कंपनी के अच्छे रह सकते हैं। अक्टूबर दिसंबर के नतीजे कल आएंगे। नतीजों से उम्मीद है YOY बेसिस पर 20% 15% की उम्मीद है ग्रोथ आ जाएगी। कंपनी की ऑर्डर बुक लेकिन काफ़ी अच्छी है, अभी भी 74,600 करोड़ रुपए की है, जो कि इनकी FY24 की इनकम का करीब 3.4 टाइम है। लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन तो जरूरी है ही, ऑर्डर की रफ्तार रहना वो इंपॉर्टेंट है, जो हमने बताया कि 25,000 करोड़ के मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है ऑर्डर मिले, लेकिन अभी तक 10,000 करोड़ के ही मिले हैं। कंपनी का भारत के डिफेंस इक्विपमेंट मार्केट में करीब 12.8% मार्केट शेयर है, और जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाती है कंपनी उसमें तो 60% तक मार्केट शेयर है। तो कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, ये इस कंपनी को सेफगार्ड करता है। अगर हम इसकी एस्टीमेट देखें ऑन इन द फाइनेंशियल पैरामीटर्स, तो MOSL के एस्टीमेट है कि FY25 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो EPS है वो 6.6 और 7.9 रुपीज़ रहने का अनुमान है। और अगर हम FY26 की EPS को डिस्काउंट कर देखें अभी के प्राइस पर, तो ऑलमोस्ट 32-33 के PE मल्टीपल पर ये काउंटर चल रहा है। MOSL की ये आप एस्टीमेट देख सकते हैं स्क्रीन पर। PE मल्टीपल करीब 32-33 की रेंज में चल रहा है। MOSL कहते हैं कि इस काउंटर को बाय करके चला जा सकता है। टारगेट उनके तो 360 रुपये के है। लेकिन अमित सर, जिस तरह के मैंने ट्रिगर्स बताए, जो कि इनकी रिपोर्ट के कुछ दौरान आए हैं, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में भी लिखे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वाला जो ट्रिगर है ये अभी 1-2 दिन पहले ही आया। सर कैसे देखें इन डिफेंस कंपनीज को, और क्या कुछ आपका आउटलुक रहेगा सर BEL पर? विवेक, मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। आई ओके। थिंक मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है वो इंडिया धीरे धीरे करके अपने
बहुत सारा जो अपना जो डिफेंस का जो हम इक्विपमेंट और वेपन्स और सिस्टम्स जो हम इंपोर्ट करते हैं वो धीरे धीरे हम इंडिजिनाइज करने वाले हैं आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में। और इसमें जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और और भी तमाम जो कंपनियां जो इस पूरे फील्ड में लगी हुई हैं इंक्लूडिंग बीएमएल, आई थिंक इन सबके लिए ये बहुत अच्छा ये होने वाला है नेक्स्ट 5 to 10 years। एंड आई एम पर्सनली वेरी बुलिश ऑन बीएल। आई थिंक जो ओवर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी आज से 4 5 6 महीने पहले, वो भी अब जो है काफी हद तक करेक्ट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि स्टॉक एक कॉन्ट्रा ट्रेंड रैली के लिए भी तैयार है। सो आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ग्रेट बाय एट दीज लेवल्स। बिल्कुल, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ ए ग्रेट बाय एट दीज लेवल्स, यानी कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अमित सर भी बुलिश हैं, मोतीलाल ओसवाल भी बुलिश हैं, तो रिपोर्ट्स दो तरफ से इस काउंटर को ग्रीन मार्क मिल गया है। सर, चूंकि डिफेंस इक्विपमेंट की बात हो रही है, डिफेंस शेयरों पर बात हो रही है, रीना परमार जी का सवाल है HAL पर। सर 5100 के लिए हुए, इन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए लिए थे, अभी एवरेज कर सकती हैं क्या ये HAL को? आई थिंक एवरेज करना चाहिए विवेक, क्योंकि मुझे लगता है 5100 तो देखिए अभी पहुंचना उतना आसान नहीं है। बिकॉज भले ही कंपनी की अर्निंग्स जो है वो ग्रो करेंगी, मगर उसको प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो नहीं मिलने वाले अभी कुछ समय तक, जो कि आज से 4 5 6 महीने पहले मिलते थे जब ये प्राइस बना था 5100, और इनफैक्ट 55 5600 तक भी गया था स्टॉक। सो आई थिंक हमें जो है वो एवरेज यहाँ पे करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स काफी कम आ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं और हम अपनी एवरेज को नीचे लेके आते हैं, तो आई थिंक हम विल बिकम मोर कम्पेटिटिव। और मुझे लगता है कि 43 4400 का जो लेवल है वो एक हम रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें देखने को मिलेगा। 5100 के लिए आपको दोबारा से बहुत ज्यादा एक मार्केट का बुलिश सेंटिमेंट चाहिए होगा और बहुत ज्यादा जी। नॉटिक्स, ये सारी चीजें होना शायद अभी नियर फ्यूचर में तो थोड़ा अनलाइकली है। तो इसलिए फिलहाल जो है एवरेज करनी चाहिए। और अगर एक बहुत अच्छी रैली बनती है जिसकी कि मैं उम्मीद करता हूँ, तो वहां पर फिर हमें सोचना चाहिए कि भाई क्या हमें दोनों जो पुराने वाला है और जो नया है उसको एवरेज करके क्या हमें वहां पे सेल करके निकलना है या हमें होल्ड करना है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक रीना जी शुड बाय। ठीक है, तो डिफेंस में अभी बाय करना है। अमित सर की तरफ से क्लियर ग्रीन मार्क मिला है HAL को भी और BEL को भी।